नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 1 सितंबर 2024 है, दिन रविवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गए दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। फ्री में गेहूं ले रहे 1 करोड़ परिवारों की जांच होगी। घर में एसी और कार वाले होंगे योजना से बाहर। सरकार ने ऐसे मुफ्तखोरों की लिस्ट मांगी, लेकिन इन्हें रखा गया इस लिस्ट से बाहर। बताएंगे दोस्तों आपको बड़ी खबर के बारे में विस्तार से। वहीं दोस्तों अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले कर्मचारियों के प्रमोशन पर लगी रोक है। बैकडेट से पदोन्नति देने पर हाईकोर्ट का आदेश, हजारों कर्मचारी होंगे प्रभावित। इसके साथ ही अशोक गहलोत की धुर विरोधी का कांग्रेस में हुआ प्रमोशन। जाने दोस्तों दिव्या मदेरणा को मिली नई जिम्मेदारी के पीछे के सियासी मायने आखिर क्या है। वहीं दोस्तों श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन शुरू हो चुके हैं। बताएंगे दोस्तों आप कब तक और कहां से आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही 2 अक्टूबर को आवासहीन व्यक्तियों को एक साथ मिलेंगे पट्टे, जिला कलेक्टर्स को दिए गए निर्देश। वहीं दोस्तों पेंशन फॉर्मूले के जंजाल में उलझे कर्मचारी, यूपीएस की बजाय ओपीएस की बहाली पर जोर। वहीं दोस्तों 2 सितंबर से उदयपुर से कोटा होकर आगरा जाएगी वंदे भारत। 858 में से बुक हुई मात्र 107 सीटें। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले, दुष्कर्म के मामले में कठोर कार्रवाई हो, मैंने सरकार से आग्रह किया है। बताएंगे दोस्तों आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, फ्री गेहूं ले रहे 1 करोड़ परिवारों की जांच होगी। घर में एसी और कार वाले होंगे योजना से बाहर। सरकार ने ऐसे मुफ्तखोरों की लिस्ट मांगी। देखिए दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, ये खबर आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। राजस्थान सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए में फ्री गेहूं ले रहे 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों की जांच करेगी। इस जांच में पता लगाया जाएगा जो परिवार मुफ्त गेहूं उठा रहे हैं वे सही पात्र भी हैं या नहीं। विभाग के सूत्रों का कहना है कि मुफ्त राशन पाने वाले सूची में कई ऐसे नाम भी जुड़े हैं जो अपात्र हैं। इसलिए खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भास्कर एस सावंत ने आईटी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पत्र लिखा। इसमें इनकम टैक्स देने वालों और 4 पहिया वाहन रखने वाले लोगों की लिस्ट मांगी है। वहीं भास्कर एस सावंत ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिखे पत्र में बताया कि राज्य सरकार एनएफएसए के लाभार्थी की जांच करवाना चाहती है, क्योंकि एनएफएसए में यह प्रावधान है कि कोई भी आयकर दाता सरकार से खाद्य सुरक्षा की गारंटी के तहत फ्री अनाज नहीं ले सकता। ऐसे में विभाग को राज्य के सभी करदाताओं की सूची उपलब्ध करवाई जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ये सूची आधार नंबर के तहत मांगी है, क्योंकि सभी एनएफएसए की सूची में चयनित परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर सूची से लिंक है। वहीं दोस्तों एक बात का और ध्यान रखिएगा, ट्रैक्टर ड्राइवर, कमर्शियल ड्राइवर और जीविका चलाने वाले ड्राइवर इस लिस्ट से बाहर हैं, यानी उन्हें इस लिस्ट में नहीं रखा गया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने पर लग सकती है रोक, डिप्टी सीएम के निर्देश। 5 दिन में एचएसआरपी लगाकर आगे की बुकिंग के पैसे रिफंड करें। देखिए राजस्थान में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानी कि एचएसआरपी लगवाने पर रोक लग सकती है। डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने इस संबंध में एसीएस परिवहन श्रेया गुहा को पत्र लिखा। डिप्टी सीएम बैरवा ने निर्देश दिए हैं कि जिन वाहनों की बुकिंग हो चुकी है उनकी नंबर प्लेट 5 दिन में लगाएं, फिर इसे बंद कर दे। साथ ही जिन लोगों का नंबर प्लेट का पेमेंट हो गया लेकिन स्लॉट नहीं मिला, उनका पेमेंट वापस कर दिया जाए। 10वीं पास बेरोजगारों के लिए वैकेंसी, 18,000 तक सैलरी। सुरक्षा जवान सुपरवाइजर बनने के लिए कैंप, उम्र 18 से 45 के बीच। देखिए रोजगार कार्यालय और जीडीएक्स ग्रुप नोएडा के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर भर्ती कैंप 2 सितंबर से अजमेर जिले में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई में आयोजित किए जाएंगे। जीडीएक्स सिक्योरिटी प्रशिक्षण केंद्र नोएडा के भर्ती अधिकारी राजेंद्र कुमार सरगरा ने बताया कि आगामी 2 सितंबर को आईटीआई ब्यावर, 3 सितंबर को आईटीआई किशनगढ़, 4 सितंबर को आईटीआई मसूदा, 5 सितंबर को आईटीआई टाटोटी, 6 सितंबर को आईटीआई नसीराबाद, 7 सितंबर आईटीआई अजमेर में भर्ती कैंप आयोजित होंगे। भर्ती कैंप का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक रहेगा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9289153551 पर संपर्क किया जा सकता है। 2 से ज्यादा बच्चे वाले कार्मिकों के प्रमोशन पर रोक, बैकडेट से पदोन्नति देने पर हाईकोर्ट का आदेश, हजारों कर्मचारी अब होंगे प्रभावित। देखिए दोस्तों अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन देने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जिसमें सरकार इन कर्मचारियों को बैक डेट से प्रमोशन दे रही थी। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश संतोष कुमार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। इस आदेश से हजारों कर्मचारी प्रभावित होंगे। याचिकाओं में कहा गया था कि सरकार 16 मार्च 2023 की अधिसूचना से उन कर्मचारियों को बैकडेट से पदोन्नति दे रही है जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होने के कारण 5 साल या 3 साल के लिए प्रमोशन रोके गए थे। इन कर्मचारियों को बैकडेट से प्रमोशन देने पर हमारी वरिष्ठता सूची में बदलाव आ गया, हम वरिष्ठता सूची में नीचे चले गए हैं जिससे हमारी पदोन्नति प्रभावित हो रही है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी।
गहलोत सरकार की एक और योजना पर कैंची चलाने जा रही है बीजेपी सरकार, शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत। देखिए, प्रदेश की बीजेपी सरकार पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की एक और योजना को बंद करने की तैयारी कर रही है। शिक्षा विभाग में कक्षा 8वीं तक के छात्रों को दूध उपलब्ध कराने वाले मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की बजाय अब छात्रों को मिड डे मील में ही मिलेट्स देने की प्लानिंग की जा रही है। इसके पीछे शिक्षा मंत्री ने तर्क दिया है कि कुछ बच्चे पाउडर का दूध पीने से परहेज करते हैं और हर जगह गाय के दूध की उपलब्धता नहीं है। ऐसे में बच्चे कुपोषित न रहे, इसलिए पीने की जगह खाने का विकल्प सोचा जा रहा है। सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने पर मिलेगा 60% अनुदान। कृषि विद्युत कनेक्शन का इंतजार कर रहे किसानों के लिए आया अच्छा अवसर। देखिए, कृषि विद्युत कनेक्शन के अभाव में डीजल इंजन चलित पंप से खेतों में सिंचाई कर रहे किसानों के लिए रियायती दर पर सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने का एक सुनहरा अवसर है। इस पर सरकार की ओर से 40% अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान सौर ऊर्जा पंप प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा पंप परियोजना के तहत दिया जाएगा। पीएम कुसुम कंपोनेंट बी के तहत कृषकों को 3, 5 और 7.5 हॉर्स पावर क्षमता के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने पर 60% अनुदान दिया जा रहा है। इसमें 30% अनुदान केंद्रीय मद से जबकि 30% राज्य मद से है। इसके लिए आप राज किसान साथी पोर्टल पर ई मित्र या स्वयं की SSO आईडी से भी आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प। 6 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। छात्र बोले तानाशाही कर रही है सरकार। देखिए, कांग्रेस विधायक रफीक खान के साथ हुई मारपीट के विरोध में बीते दिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने 6 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच मामूली झड़प हो गई। दरअसल रफीक खान के साथ सीआरपीएफ के पूर्व कमांडेंट विकास जाखड़ ने भी मारपीट की थी। इसके खिलाफ बीते दिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में NSUI से जुड़े छात्र नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। वहीं अब हुआ ये कि प्रदर्शन में काफी ऐसे छात्र भी पहुंच गए जिनके पास राजस्थान यूनिवर्सिटी के ID कार्ड भी नहीं थे। जिन छात्रों के पास ID कार्ड नहीं थे उन्हें गांधीनगर थाना पुलिस ने पकड़ यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया। इस पर पुलिस और प्रदर्शन कर रहे छात्रों में बहस शुरू हो गई। कुछ ही देर में बहस मामूली झड़प में तब्दील हो गई। SI पेपर लीक में SOG की बड़ी कार्रवाई। 5 और नए ट्रेनी SI को हिरासत में लिया। देखिए, राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुई भर्ती में बरती गई धांधली की जांच में जुटी SOG को बीते दिन एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। राजस्थान पुलिस की विशेष टीम SOG ने SI पेपर लीक केस में 5 और नए ट्रेनी SI को हिरासत में लिया। मिली जानकारी के अनुसार हिरासत में लिए गए इन 5 ट्रेनी ASI में 3 पुरुष और 2 महिलाएं। SOG की टीम फिलहाल इन 5 से पूछताछ कर रही है। अशोक गहलोत की धुर विरोधी का कांग्रेस में प्रमोशन। जाने दिव्या मदेरणा को मिली नई जिम्मेदारी के सियासी मायने। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC ने दिव्या मदेरणा को AICC चीफ और जम्मू कश्मीर और लद्दाख का संयुक्त प्रभारी नियुक्त करके राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा दाव चला। उनके इस प्रमोशन के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, जिसकी चर्चा गली मोहल्ले से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह हो रही है। अपने तीखे बयानों के लिए हमेशा चर्चाओं में रहने वाली दिव्या मदेरणा इस वक्त ट्विटर यानी X पर टॉप ट्रेंड कर रही है और लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। खुद को किसी भी गुट का हिस्सा न मानने वाली मदेरणा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की धुर विरोधी मानी जाती है। कहा जाता है कि दिव्या के दादा परसाराम को अशोक गहलोत के कारण ही मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। इसके लिए मदेरणा परिवार आज भी अशोक गहलोत को जिम्मेदार मानता है। जोधपुर की ओंसिया विधानसभा सीट से पूर्व विधायक मदेरणा हमेशा से ही अशोक गहलोत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रही। 26 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहला चुनाव जीता था, जो आज वो 39 साल की है और विरोधी के साथ साथ अपनी पार्टी के नेताओं को भी गलती पर टोकने में संकोच नहीं करती। वहीं दोस्तों, कांग्रेस के इस बड़े कदम के कुछ सियासी मायने भी है। जैसे कि दिव्या मदेरणा के प्रमोशन का मतलब है कि कांग्रेस नए और युवा नेताओं पर दाव लगा रही है। राजस्थान में जाट वोट बहुत महत्वपूर्ण है। दिव्या एक पुराने स्थापित जाट परिवार से आती है और परंपरागत कांग्रेसी है। उनके इस प्रमोशन का कारण पश्चिमी राजस्थान में जाट वोट बैंक बताया जा रहा है। इस लोकसभा चुनाव में जाट कांग्रेस के साथ रही और कई सीटों पर बीजेपी को हराने में मदद की। सचिन पायलट फेस ऑफ में भी दिव्या न्यूट्रल रही थी। वहीं एक मजबूत व्यक्तित्व वाली महिला है और पार्टी में किसी भी गुट से जुड़ी नहीं है। दिव्या मदेरणा ने अपने क्षेत्र के लोगों को ये भी संदेश दिया है कि भले ही उसे कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन वो ओंसिया से दूर नहीं रहेगी। राजस्थान में गेस्ट फैकल्टी की भर्ती के लिए मांगे गए आवेदन। जाने दोस्तों इसकी पूरी डिटेल। देखिए, राजस्थान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जयपुर ग्रामीण में संचालित राजकीय अम्बेडकर छात्रावासों में कठिन विषयों गणित, अंग्रेजी, विज्ञान के लिए विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को अस्थायी गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक कृष्णकांत सांखला ने बताया कि शैक्षणिक स्तर 2024-25 के लिए विद्या संबल योजना के तहत आवासीय क्लास 9 से 12वीं में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के कोचिंग के लिए गेस्ट फैकल्टी रखी जाएगी। वहीं आपको बता दें दोस्तों, योजना के अंतर्गत तुंगा, बस्सी, बांसखोह, नायला, चाकसू, कोटखावदा, फुलेरा, सांभरलेक, गोविंदगढ़, उदयपुरिया, अमरसर, राड़ावास, मनोहरपुर, शाहपुरा और राजकीय सावित्री बाई फुल्ले कन्या छात्रावास शाहपुरा के लिए आवेदन 16 सितंबर 2024 तक किए जा सकते हैं। वहीं जयपुर ग्रामीण के प्रत्येक छात्रावास के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा।
सरकार के तुगलकी फरमान है न्यायोचित नहीं, राजस्थान के शिक्षकों ने की 5 डे वीक लागू करने की मांग। देखिए, शिक्षा विभाग द्वारा नए आदेश जारी करने से बस्सी ब्लॉक के शिक्षकों में भारी असंतोष है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा पिछले महीने ही जारी शिविरा पंचांग में शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 5 जनवरी लिखा गया है, जबकि विभागीय जिम्मेदारों द्वारा कहा जा रहा है कि अत्यधिक सर्दी पड़ने पर ही स्कूल में शीतकालीन अवकाश किया जाएगा। पहले भी राज्य सरकार द्वारा मनमाने आदेश जारी कर भयंकर गर्मी में शिक्षकों द्वारा 23 जून से स्कूल खोलने के आदेश जारी किए गए और बच्चे 1 जुलाई से ही स्कूल आएंगे। फिर ऐसा क्यों, जबकि पिछले कई वर्षों से स्कूल 1 जुलाई को ही खोले जाते रहे हैं। ये तुगलकी फरमान न्यायोचित नहीं है। विभिन्न शिक्षक संगठनों का कहना है कि शिविरा पंचांग अनुसार विभागीय अवकाश नहीं किए जाते तो फिर राज्य सरकार के अन्य विभागों जैसे ही स्कूलों में भी साप्ताहिक शनिवार और रविवार का अवकाश दिया जाना चाहिए। राजस्थान के इन 6 जिलों से गुजरेगा श्री कृष्ण गमन पथ, करीब 500 किलोमीटर में बनने से लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। देखिए, उत्तर प्रदेश के मथुरा से शुरू होकर राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश के उज्जैन के बीच श्री कृष्ण गमन पथ बनेगा। श्री कृष्ण गमन पथ के बनने से धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा लाभ राजस्थान को मिलेगा। पर्यटन की दृष्टि से जयपुर, दिल्ली, मथुरा से आगरा गोल्डन ट्रायंगल के रूप में चर्चित है, जहां देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा भी की। यदि मुख्यमंत्री अपने इस घोषणा पर तेजी से काम करवाए तो तेजी से पर्यटन बढ़ेगा। हालांकि इस घोषणा के बाद देवस्थान और पर्यटन विभाग के अधिकारी तैयारी में जुट गए। श्री कृष्ण गमन पथ करीब 800 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें से करीब 500 किलोमीटर रूट राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरेगा। इन जिलों में भरतपुर, डीग, करौली, बूंदी, कोटा और झालावाड़ जिले शामिल हैं। कक्षा 1 से लेकर 8वीं के विद्यार्थियों को 3000 और 9वीं से 10वीं की बालिका को मिलेंगे 5400 रुपए। देखिए, नया शिक्षा स्तर शुरू होने के साथ ही शिक्षा विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों को राहत देने के लिए घर से स्कूल की दूरी पर रास्ते का किराया देने की सुविधा शुरू की। इससे स्कूल तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को कोई परेशानी न हो। राजस्थान सरकार ने ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य के विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों, 9वीं से 10वीं की सिर्फ बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना संचालित है। इसके तहत घर की दूरी के अनुसार विद्यार्थियों को राशि दी जाएगी। जयपुर से दिल्ली डबल डेकर ट्रेन पर नया अपडेट, बदला लुक, शुरू हुई नई सुविधा। देखिए, जयपुर से दिल्ली डबल डेकर ट्रेनों के कोचों का नवीनीकरण किया गया है। डबल डेकर ट्रेन में कई बड़े बदलाव किए गए। अब ये अपने नए लुक में इतराती हुई पटरियों पर दौड़ रही है। जयपुर से दिल्ली सराया रोहिल्ला के मध्य संचालित डबल डेकर ट्रेन में नवीनीकरण किया। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि कोचों के बाहरी पैनल पर पेंट कार्य किया है, साथ ही टॉयलेट्स को अपग्रेड किया है। सीट के कुशन, हैंडल, अपहोल्स्ट्री और रिक्लाइनिंग को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। नई फ्लोरिंग और इंटीरियर के सभी एरिया में विनाइल रैंपिंग की गई। पेंट्री के उपकरणों को रिपेयर किया गया है। नई तकनीक से कपलिंग का उपयोग किया है, इससे सुरक्षा भी बेहतर होगी। वकालत में करियर, युवाओं में वकालत का क्रेज, हर साल बढ़ रहे आवेदन। देखिए, बूंदी में सरकारी लॉ कॉलेज शुरू होने के बाद यहाँ के युवाओं में भी वकालत का क्रेज बढ़ने लगा है। लॉ कॉलेज में दाखिले के लिए हर साल आवेदनों की संख्या में इजाफा हो रहा है। यहाँ इस बार सीटों की तुलना में 4 गुना ज्यादा आवेदन आए। वर्तमान में लॉ कॉलेज में 320 छात्र और छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। लॉ कॉलेज में 4 साल में आवेदनों की संख्या बढ़कर 481 तक पहुँच गई, लेकिन कॉलेज में सीमित सीट होने के कारण प्रति वर्ष 120 छात्र और छात्राओं को ही प्रवेश मिल पा रहा है। बूंदी के अलावा यहाँ कोटा, बारा और झालावाड़ तक के बच्चे यहाँ पढ़ाई के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष राजकीय विधि महाविद्यालय में 3 वर्षों में कुल नामांकन 320 है। कल तक नौकरी तलाशने वाले युवा अब देने लग गए जॉब, आखिर कैसे? देखिए, कोटा शहर में युवाओं और महिलाओं में अपना स्टार्टअप शुरू करने का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। कोटा में कई यंगस्टर्स ने अपना स्टार्टअप कर उसी में न केवल अपना करियर बनाया बल्कि कईयों को रोजगार भी दे रहे हैं। युवा खुद के स्टार्टअप को डेवलप कर स्मॉल और स्केलेबल बिजनेस में बदल रहे हैं। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कोटा शहर का आई स्टार्टअप का इंक्यूबेशन सेंटर भी सहायता कर रहा है, जहाँ यूथ को उनके सपनों की उड़ान के पंख देने और हर संभव सहयोग देकर आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इससे फायदा ये हो रहा है कि कल तक जो युवा नौकरी की तलाश कर रहे थे, आज वो युवा खुद का स्टार्टअप करके दूसरों को नौकरी दे रही हैं। कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के इन 2 जिलों में खुलेगा टेलीमानस जैसे कॉल सेंटर। देखिए, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की बीते दिनों समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता करते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभ्रा सिंह ने कहा कि युवाओं और विद्यार्थियों में बढ़ते मानसिक रोगों को देखते हुए कोटा और सीकर आदि जिलों में टेलीमानस जैसे ही कॉल सेंटर या मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और सहायता केंद्र संचालित किए जाने। उन्होंने इसके लिए विभाग के स्तर पर आवश्यक प्रयास करने के साथ इच्छुक स्वयंसेवी संस्थानों से चर्चा कर कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा है। श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति आवेदन शुरू, जाने कैसे करें आवेदन।
देखिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से श्रमिकों यानी दिहाड़ी मजदूरी करने वालों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें दोस्तों प्री मैट्रिक के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त थी, जो अब कल जा चुकी है। अब सिर्फ पोस्ट मैट्रिक के लिए आवेदन की तारीख बची है, जो 31 अक्टूबर तक की है। विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि NSP पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर आवेदन कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को आवासहीन व्यक्तियों को एक साथ मिलेंगे पट्टे, जिला कलेक्टर्स को दिए निर्देश। देखिए दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी है। जल्दी ही विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु श्रेणी के आवासहीन व्यक्तियों को पट्टे दिए जाएंगे। पंचायती राज विभाग के शासन सचिव और आयुक्त रवि जैन ने सभी जिला कलेक्टर्स को विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु श्रेणी के आवासहीन व्यक्तियों को 2 अक्टूबर को एक साथ पट्टे दिए जाने के संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर इस अभियान का नियंत्रण और संचालन जिला कलेक्टर करेंगे। इसको सफल बनाने के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाए। वे ही समस्त पंचायत समितियों में समन्वय स्थापित कर दिए गए निर्देशों की पालना में सूचना एकत्रित कर विभाग को भिजवाएंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस हमलावर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार को घेरा। देखिए, प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सत्ता में बैठी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि एक पखवाड़े में जोधपुर शहर में दरिंदगी का ये 5वां मामला है। ऐसे हादसों ने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर करारा तमाचा मारा। बीते दिनों हुई बलात्कार की घटनाओं को लेकर टीकाराम जूली सरकार पर हमलावर थे। राजस्थान में फलोदी को मिली जिले की पहचान, दुरुस्त क्षेत्र के लोगों को मिलेगा भरपूर लाभ। देखिए दोस्तों, कई दशकों के संघर्ष के बाद फलोदी को जिला बनाने का निर्णय आया है। अब दुरुस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और जरूरतमंदों को और अधिक लाभ और आसानी होगी। दुरुस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें, फलोदी को जिला बनाने के बाद जरूरतमंदों के लिए दीर्घकालीन विकास की योजनाएं भी बनाई जाएगी, जिसके बाद लोगों को लाभ होगा। पेंशन फॉर्मूले के जंजाल में उलझे कर्मचारी, यूपीएस की बजाय ओपीएस की बहाली पर जोर, गिनाया नफा नुकसान। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की घोषणा की है। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाना है। पहले वर्ष 2004 के बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना को बंद कर नई पेंशन योजना में जोड़ा गया था। अब केंद्र सरकार ने 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को भी नई पेंशन योजना की जगह यूनिफाइड पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प भी रखा है। वहीं कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस लागू करने से पहले इसमें व्यापक संशोधन की मांगे रखी है। राजस्थान में कांग्रेस की महिला विधायक लापता, इलाके में जगह जगह दीवारों पर लगे पोस्टर। देखिए, धौलपुर जिले के लोगों ने जलभराव की समस्या के निवारण में जिला प्रशासन और विधायक शोभा रानी कुशवाहा की नाकामी पर गंभीर विरोध जताया। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए शोभा रानी कुशवाहा के लापता होने के पोस्टर कई कॉलोनियों की दीवारों पर लगा दिए और जिला प्रशासन और विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। दोस्तों, इससे एक बात तो सामने आती है, अगर ये नेता लोग, ये विधायक अपना काम नहीं करना जानते तो जनता भी अलग अलग तरीके से इनसे काम करवाना जानती है। 2 सितंबर से उदयपुर से कोटा होकर आगरा जाएगी वंदे भारत। 858 में से बुक हुई मात्र 107 सीटें। देखिए, उदयपुर से जयपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत को पर्याप्त यात्री भार नहीं मिल पा रहा था। इसके चलते उसे सप्ताह में 3 दिन उदयपुर से कोटा होते हुए आगरा तक चलाने का निर्णय रेलवे ने लिया। ये ट्रेन 2 सितंबर यानी सोमवार से कोटा होकर आगरा तक चलेगी और इसी दिन वापसी भी होगी। रेलवे ने इस प्रीमियम सेमी हाई स्पीड ट्रेन के लिए बुकिंग 10 अगस्त से पहले शुरू कर दी थी। 2 सितंबर को चलने वाली ट्रेन में महज 107 सीटें अभी तक बुक हुई है, जबकि रेलवे ने बुकिंग 858 सीटों के लिए खोली थी। किरोड़ीलाल बोले, मैं मंत्री हूं कि नहीं पता ही नहीं। मंत्री बेढम बोले, वे मंत्री हैं और रहेंगे। जवाब में किरोड़ीलाल बोले, मैं पार्टी का संतरी। देखिए, मंत्री पद से किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे को लेकर अभी भी असमंजस बरकरार है। किरोड़ीलाल मीणा ने दौसा में बीते दिन एक कार्यक्रम में कहा, भजनलाल सरकार में मेरा पता ही नहीं, मैं मंत्री हूं कि नहीं, इस्तीफा दे दिया, कुछ तय नहीं हो पा रहा। इसके बाद गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मंत्री हैं, मंत्री थे और रहेंगे। आप लोगों के विकास की हमेशा चिंता करते, ये मंत्री ही रहेंगे। वहीं किरोड़ीलाल से जब बेढम के बयान के बारे में पूछा तो पहले उन्होंने मुंह पर उंगली रख ली। इसके बाद कहा, मैं पार्टी का संतरी हूँ, पार्टी का शुरू से ही कार्यकर्ता रहा हूँ। मंत्री और संतरी पार्टी की नजर में बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पार्टी संगठन से बड़ा कुछ नहीं होता। केंद्रीय मंत्री बोले, दुष्कर्म के मामले में कठोर कार्रवाई हो। शेखावत बोले, मैंने सरकार से आग्रह किया, कैलाश लोढ़ा के घर पर भी गए। देखिए दोस्तों, जोधपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दुष्कर्म के मामले में कहा कि ऐसे मामलों में सरकार को संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से बात कर कहा है कि इन मामलों में जिम्मेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि मैंने प्रशासन और सरकार से भी आग्रह किया है ऐसे लोगों को बख्शा न जाए और सबसे सख्त सजा भी मिले। वहीं जोधपुर आए गजेंद्र सिंह शेखावत देश के मशहूर कवि और अभिनेता रहे कैलाश लोढ़ा, जो कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा में तारक का रोल निभाते थे, उनके घर पहुंचे, उनके पिता के निधन पर संवेदनाएं व्यक्त की।
एसएमएस में नहीं मिल रही थायराइड की दवाइयां, मरीजों को 2 से 3 दिन का दिया जा रहा है समय। कैल्शियम थायरोक्सिन जैसे सोल्ट की दवा आउट ऑफ स्टॉक। देखिए, राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल सवाई मानसिंह में इन दिनों मरीजों को कई दवाइयों के लिए भटकना पड़ रहा है। ओपीडी में डॉक्टरों को दिखाने के बाद डीडीसी काउंटर पर जाने वाले कई मरीजों को दवाइयां न होने पर डीडीसी 10-11 पर भेजा जाता है, जहां से पहले उनको दवाई पर्ची और आईडी कार्ड की फोटोकॉपी लाने के लिए भेजा जाता है। जब मरीज वो लेकर आता है तो उसे दवाई लेने के लिए 2 दिन बाद आने की बात कहकर लौटा दिया जाता है। ये हालात तब है जब खुद हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर कह चुके हैं कि राज्य में निःशुल्क दवा योजना के तहत जितनी भी दवाइयां लिस्ट में है उनका हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा अब आमजन को भुगतना पड़ रहा है। पूरे हॉस्पिटल में कैल्शियम, एटोरवास्टेनिन, सोडियम वेल्प्रोएट, प्रीगैबलिन, थायरोक्सिन समेत अन्य सोल्ट की दवाएं उपलब्ध ही नहीं है। जयपुर में महिला से 40 लाख रुपए की ठगी, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर किया था फ्रॉड, 4 बदमाश गिरफ्तार। देखिए, ऑनलाइन ठगी करने वाली एक बड़ी गैंग का खुलासा जयपुर पुलिस ने किया। पुलिस ने गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इस गैंग के सलीम, अशोक कुमार, चंद्र प्रकाश, रूबिन उर्फ गोल्डी को गिरफ्तार किया, जिन्होंने एक महिला से 40,70,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। पीड़ित निधि जैन ने एयरपोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसके व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए आरोपियों से मुलाकात हुई थी। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए पीड़िता एक ग्रुप से जुड़ गई। ग्रुप में 100 से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे। आरोपियों ने पीड़ित को ऑनलाइन तरीके से ट्रेडिंग, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर अपना शिकार बनाया था। दोस्तों, इस समाचार से आप भी एक बात समझ लीजिए, जो आप ये इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चलाते हैं, इन पर कोई भी कभी भी कोई भी लिंक शेयर कर देता है। आप किसी को शेयर करते हैं, कोई और आपको शेयर करता है, इससे एक ये चेन बन जाती है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर कोई आपको कोई लिंक भेजता है और कहता है कि इस पर रजिस्टर कर लो, इस पर अपना मोबाइल नंबर डाल दो, आपको ये पैसे मिल जाएंगे, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और किसी भी ऐसे वैसे ग्रुप में न जुड़े। खासकर कि आजकल ये लोग ट्रेडिंग में पैसे कमाने का झांसा देकर आपको उस ग्रुप में ले लेते हैं और आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर रहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक न करें और किसी भी अनजान ग्रुप में ज्वाइन न हो। 1.5 महीने पहले कहा था अमर होना चाहती हूँ, 3 दिन पहले ब्रेन डेड, फ्लाइट से जयपुर भेजे हार्ट, लीवर, किडनी, 4 जिंदगियां बची। देखिए, बिजनेसमैन की पत्नी अपनी मौत के बाद 4 जिंदगियां बचा गई। सड़क हादसे के कारण 3 दिन से ब्रेन डेड रहने के बाद परिजनों ने महिला के हार्ट, किडनी, लंग्स और लीवर डोनेट किए हैं। जोधपुर एम्स से बीते दिन सुबह 11 बजे फ्लाइट से हार्ट, एक किडनी और लीवर जयपुर भेजा गया। वहीं एक किडनी जोधपुर के एम्स में ही मरीज को लगाई गई। परिजनों का कहना है कि उनकी इच्छा थी कि मरने के बाद उनके अंगदान किए जाए ताकि मृत्यु के बाद किसी को जीवन मिल जाए और वे खुद अमर हो सके। बिजनेसमैन का नाम रतन लाल है और मृतक उनकी पत्नी का नाम कंवराई देवी है।